कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती का है। 133वीं जयंती अभी हम जो समाज के बुद्धिजीवी साथी हैं और सामान्य साथी हैं, सभी साथियों ने मिलकर बाबा साहब के माल्यार्पण किए और उनके विचारों को आदान प्रदान किया। और साथ ही अभी इलेक्शन का दौर है, तो इस बारे में भी हम जनता को एक अपील करना चाहेंगे। इस बार मतदान नहीं, मत का अधिकार, मत का उपयोग करें और जो लोग संविधान विरोधी ताकतें हैं उनको हम वोट की चोट से हटा करके हमारी संविधान की और हमारी जनता की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम था आपका तानाशाह हटाओ संविधान बचाओ, ये क्या कार्यक्रम? देखो, तानाशाह तो एक आज के दौर में जो चला हुआ है, एक नागनाथ है, एक संपोलानाथ है और एक सांपनाथ है। इन तीनों के रूप अलग अलग हैं, हम उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यही है जो हमारे देश के दुश्मन हैं। किस तरह से आज का आपका कार्यक्रम है और किस तरह की अपील है? हमारी अपील तो यही है, आप जनता बाबा साहब के विचारों को अपना करके अपने वोट का अधिकार जो दिया गया है उसको पूरी तरह से सोच समझ करके इस्तेमाल करें। अपने लोगों को संविधान के अंदर, अपने संविधान सभा के अंदर और संसद के अंदर भेजें ताकि हम लोगों का भला कर पाएँ। बाबा साहब की जयंती है 133वीं, उनको याद करते हुए देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है आज, देश का जो ये चुनाव का दौर भी गुजर रहा है और देश जिस दौर से गुजर रहा है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है। और देश तब बचेगा जो संविधान के मूल्य हैं, संविधान बचेगा। तो क्योंकि संविधान के निर्माता थे हमारे बाबा साहब, और आज हमारी पूरे देश के अंदर अपील थी, संविधान बचाओ देश बचाओ, तानाशाही हटाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ। तो उसी के तहत, वैसे तो एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता, कभी भी महापुरुषों का होता है कि जो उन्होंने हमारे लिए आदर्श स्थापित किए हैं, विचारधाराएँ दी हैं। इस देश का इतिहास को देखोगे कि सदियों तक जिन लोगों को उत्पीड़ित रखा गया, पीछे धकेला गया, शिक्षा से वंचित, दौलत से वंचित, धन दौलत से वंचित, बराबरी के अधिकार से वंचित किया गया। तो आज़ादी की लड़ाई के बाद जब चुनौती हमारे सामने आई कि देश कैसा हो, तो उस टाइम जब संविधान निर्माता हमारे बैठे, उन्होंने बनाया संविधान, तो एक बहुत बड़ी पहल कदमी हुई जिसके तहत बड़े हिस्से को एक राहत मिली, उनको पढ़ने का मौका मिला, उनको विकास करने का मौका मिला, समाज में एक उनका जो स्थान उन्होंने ग्रहण किया। आज सबसे बड़ी चुनौती उस सारे पूरे समाज के सामने है कि जिस तरीके से पीछे ये रूलिंग पार्टी के एक MP बोल के गए हेगड़े कि अगर 400 पार हुए तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देने का मतलब है कि जो अभी तक थोड़ा बहुत लोगों को मिला था उनसे वंचित करना, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना, और ये जो विकास का गति है उसको उल्टा लेके जाना। तो इस वास्ते आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है कि अगर देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो उन महापुरुषों को याद करने का मतलब ही ये है कि उनके विचारों को बचाया जाए। उनके विचार, उनका जो चाहते थे देश के लिए, वो हमारे संविधान में संकलित है। संविधान दिया, हमें एक मौका दिया, बराबरी का मौका दिया, जिसमें विकास का मौका दिया। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आज उसके सामने खड़ी है और उसके हम चुनौती को स्वीकार करते हुए आज लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग इस चुनौती को पार पाएंगे और ये जो तानाशाही ताकतें हैं इनको हराएंगे। और ये जो संविधान के अंदर हमारे मूलभूत अधिकार हमें मिले हैं, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, जिसको बुरी तरह कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, उनको हम हासिल कर पाएंगे। आज का हमारा ये जो इनको श्रद्धांजलि देने का यही मकसद था।